सबको जय मसीह की। वार्षिक सम्मेलन मनाने के लिए जितने आए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर की आराधना करें। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और उनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दकमदा और दूध बिन रुपया और बिन दाम ही आकर ले लो। मेरा और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। प्रभु अपना वचन पर हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता हमारा परमेश्वर, तेरा अनुग्रह और दया के द्वारा से दिल्ली मिशन फील्ड 15 वार्षिक सम्मेलन तूने हमें पहुंचाया, और आज तेरा पवित्र दिन में तेरा आराधना करने के लिए हम लोगों को यहाँ इकट्ठे किया है। अच्छा मौका हमें देने के कारण प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पिता हमारा परमेश्वर, हमारा सम्मेलन में तेरे उपस्थित हम चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके हमारे बीच में तू पवित्र आत्मा आए और हम सबके दिलों में तू पवित्र आत्मा से काम करे, ताकि आपको हम जय जय कर सके और आपका आराधना भी दिल से हम कर सके। हमारे जीवन, हमारा कार्यक्रम और हमारा समय को तेरा हाथ में सौंपते हुए इन सारे विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। अब हमारा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, सम्मेलन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को निवेदन करेंगे कुछ सूचना हमें सुनाने के लिए। आज यहाँ हमारा वार्षिक सम्मेलन में एकत्रित हुआ है, और कुछ लोग दूर दूर से अपने कीमती समय प्रभु के लिए निकाल करके आए हैं, और कुछ लोग तो हमारे बीच में पहली बार भी आए हैं। तो आप सभी को स्वागत करते हैं, और प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। और आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है। यहाँ का जो भी नियम कानून बताया जाएगा उसको ध्यान से समझना और मानना है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह के लोग आपको प्रार्थना करने के लिए श्रीमती जोरा मैनी को निवेदन करेंगे। उसके बाद वेलकम एंड इंट्रोडक्शन करने के लिए हमारा फील्ड सचिव रेवरेंड लाल थारजोल को निवेदन करेंगे। उसके बाद हम सब खड़े होकर गीत नंबर 4 को गाएंगे। सभी को जय मसीह की। आइए वचन हम सुनते हैं। 2 जगह में से मैं पढ़ना चाहती हूँ। यशाया 55 1 से लेकर 3 तक। यशाया 55 1 से लेकर 3 तक। आइए परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दकमंधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परेशान करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहेंगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की बच्चा बंधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की बच्चा। और हमारा विषय, वो सम्मेलन विषय मत्ती सुसमाचार 11
28 मत्ती सुसमाचार 11:28 हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हम सब के लिए आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करने और आपकी आराधना करने के लिए हमें आपके पवित्र स्थान में एक साथ लाने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस सभा में हमारे साथ रहे, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरे, ताकि जो वचन हम सुनने जा रहे हैं और जो गीत हम गाते हैं वो आपके नाम की महिमा कर सके। हम इस सभा को आपका हाथों में सौंपते हैं, हमें अगुवाई करें। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आप स्वागत और परिचय, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन करने के लिए हमारा फील्ड सचिव रेवरल थर्जुअल को निवेदन करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो, धन्यवाद हो, क्योंकि हमारे जीवित परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे दिल्ली मिशन फील्ड का सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन को मनाने के लिए यहाँ हम सबों को एकत्रित किया है। और इसी के साथ साथ मैं हमारे बीच में मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि जितना लोग आए हुए हैं, जो हमारा दिल्ली मिशन फील्ड में 4 पादरी क्षेत्र हैं। उसी पादरी क्षेत्र को मैं सबसे पहले पादरी क्षेत्र से जितना लोग आए हुए हैं, आप सभी को मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे लगता हो कि जो सबसे दूर से आए हैं, इन लोगों को सबसे पहले स्वागत करना हम चाहेंगे। आपके साथ मैं रिवरेंड पीसी वानल फिंगा को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। कृपा करके पास्टर फिंगा आप खड़े हो जाएंगे। हमारा पादरी साहब आप खड़े होते जाइए। और इसी के साथ साथ जो चंडीगढ़ फेलोशिप से जितना लोग आया हैं, चंडीगढ़ फेलोशिप है, लुधियाना है, धर्मशाला नॉर्थ चंडीगढ़, पिंजौर ईस्ट धर्मशाला, राम दरबार, पांचकुला, पठानकोट, अमृतसर, खेमकरन, जीरकपुर, पट्टी और जालंधर, जितना लोग कृपा करके आप खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ पादरी क्षेत्र से जितना लोग आए हुए हैं, हम स्वागत करते हैं। कृपया आप बैठ जाए। और हमारे पादरी साहेब रिवरेंड जोएल लियनरिन जोला को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। कृपा करके आप खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ साथ देहरादून पादरी क्षेत्र से जितना लोग आया हैं, देहरादून, रुद्रप्रयाग, गरसैन, गोपेश्वर, साउथ गोपेश्वर, जोशीमठ, अगस्त्यामणि, सोकना, उखीमठ, उतना ही है। कृपा करके आप खड़े हो जाएंगे। देहरादून पादरी क्षेत्र से आए हुए लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप बैठ जाइए। और नॉर्थ दिल्ली पादरी क्षेत्र से हमारा जो अगुवाई करता जो है पादरी साहब को मैं परिचय करना चाहूँगा, रिवरेंड सी ललचुआन लियाना। इसी के साथ साथ आप खड़े हो जाएंगे। आउटम लाइन्स, साहबत डायरी, उत्तम नगर, मीर नगर, सुरखपुर और प्रेम निवास, कृपया आप खड़े हो जाएंगे। नॉर्थ दिल्ली पादरी क्षेत्र से आए हुए लोगों में स्वागत करता हूँ। कृपया आप बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और साउथ दिल्ली पादरी क्षेत्र का पास्टर साहब रिवरेंड सी लल ओम्पुयो को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। कृपया आप खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
दयाल बाग, महिपालपुर, अलीगांव, उत्तम नगर, आईपी कॉलोनी, अली विहार और नोएडा सेक्टर 31 और गौतमपुरी से हमारा नेटवर्क है, कल्याणपुरी है। जो साउथ दिल्ली पादरी क्षेत्र से जितना लोग आए हुए हैं, कृपा करके आप खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम स्वागत करते हैं आप सबों को, कृपया बैठ जाइए। और हमारे बीच में जो हमने जो इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया है, इन लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और इसी के साथ साथ परिचय भी देना चाहूँगा। कृपा करके जो दिल्ली मिज़ो प्रेस्बिटेरियन चर्च से आए हुए लोग, कृपा करके आप अपना सीट से खड़े हो जाएंगे। DMPC चंगा लोकल जोंग तक इन कंट्रोल ना ट्रेन लोडिंग अभी ओके अभी नाश्ता कर रहा है। अभी जो गायक मंडली है, थोड़ा सा सीट यहाँ फुल हो गई, इसलिए बाहर में खड़े हैं, बैठे हैं लोग। जब अपना गीत गाने के लिए आएंगे तब हम लोग मिलेंगे। और जो एक बार फिर से पादरी साहब आप खड़ा हो जाएंगे। आपका नाम है रिवरेंड MS डोंगलियाना। हमारा दिल्ली मिज़ो प्रेस्बिटेरियन चर्च दिल्ली पादरी क्षेत्र जो पास्टोरल का डिपार्टमेंट में है, उसी का पादरी साहब हैं। और बाद में वर्किंग कमेटी के बारे में तो मैं बाद में बोलूँगा। OSDMPC से आए हुए लोग, OSDMPC चंगा मिनन मन पुईतु कन ओमे मो शायद उन लोग नहीं आ पाया हैं। और दिल्ली प्रेस्बिटेरियन कौचुआम लोग भी नहीं आ पाया हैं। दिल्ली मिज़ो इनखोम, दिल्ली मिज़ो इनखोम, कृपा करके आप यहाँ आ जाएंगे। प्लीज़ कम ओवर हियर, वी वुड लाइक टू वेलकम। No, please come over here. We will be waiting for you. जो हमारे ब्रदर्स लोग आए हैं दिल्ली मिज़ो इनखोम, द मिज़ो क्रिश्चियन फेलोशिप दिल्ली में है। जो आगे में आए हैं वो मेरा छोटा भाई के जैसा है, श्री ललमल सोमा है। और जो पीछे में आए हैं, आपको भी मेरा जो भाई साहब, मेरा जो ब्रदर है, उनको भी बी सिमथंगा है, श्री बी सिमथंगा और श्री ललमल सोमा। कृपा करके अपना सीट लेकर बैठ जाए। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग एंड कमिंग, accepting our invitation and attending our Sammelan. YPA Christian Fellowship, Delhi The Truth Fellowship, Delhi The Truth Fellowship Youth। अच्छा, तो दिल्ली मिज़ो इनखोम ने हमारा मिशन सपोर्ट जो है, 5 का मिशन सपोर्ट एक महीना में 15,000 हर महीना दिया है। उसके वजह से भी हम दिल्ली मिज़ो इनखोम को एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के साथ साथ हमारा बीच में अपना जॉब में तो बहुत बड़ा ऑफिसर होते हुए यहाँ हमारा बीच में दिल्ली मिज़ो प्रेस्बिटेरियन चर्च का मीडिया सेल का फोटोग्राफर का रूप में अपना जो सम्मेलन को मना रहा है, श्री ललचंद दम्मा को मैं स्वागत करना चाहता हूँ और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आप कर रहे, थैंक यू सर। और सबसे लास्ट में लेकिन सबसे छोटे नहीं, कृपा करके जितना लोग जो वर्किंग कमेटी में हैं, कृपा करके आप अपना स्थान में से आप खड़े हो जाएंगे। वर्किंग कमेटी मेंबर देखो तक के निलौती गंगू चीज़ों ही वर्किंग कमेटी मेंबर थे कन्नी कन लो में, कृपया आप बैठ जाइए। और इसी के साथ साथ हमारा सम्मेलन का जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं श्री प्रभात तेते को, कृपा करके आप खड़े हो जाएंगे। श्री प्रभात तेते सम्मेलन का असिस्टेंट सेक्रेटरी है। और इसमें जो हमारा सम्मेलन में जो मनाने के लिए आए हुए लोग, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की बोलता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ।
जय मसीह की। और एक बार है मिजो भाषा से मैं थोड़ा भी बोलना चाहूँगा। वो नहियान यही kan rong bol pui te del mizo khom lama changte tin del mizo presbyterian ko khana changte in menon man pui the kan lom le meya zai pol hi menon nei sak thei zia media selin hei menon cover sak thin boka chu den suanin abik takin kan zai pol tele media sel te chunga po zanin lom thu soina huna khanin min tin san pal kanan hlaw dewa kanan in ma kho deu ne bik takin zai pol phei chu men ho san palang te kan hlawa ko tiang chuan oma tin atula pianga DME lampo nia DMPC lampo Delhi mission field tina atula pianga kan hnik turin ko thran hote in ring thin ti kan hria in chunga lom thu kan soi ani kan lom tak zet ani अब गीत नंबर 4 पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। तन मन और दिल से ये गीत हम गाएंगे। ये गीत हम गाने के बाद यहाँ हमारा दान को ले आएंगे और दान प्रार्थना करने के लिए मिस्टर विनोद कुमार दयालबाग को निवेदन करेंगे। आइए हम सब खड़ा हो जाए। सर्वशक्तिमान जीवते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, आज की संगति के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम सबको दिया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस दान को जो आपने हम लोगों को दिया और हम लोग उसमें से कुछ दान जो आपके नाम में दिया पिता परमेश्वर, इस दान का काम जहाँ भी लगे, जिस जगह लगे, तेरे नाम में 100 गुना बरकत करे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जिन हाथों ने दान दिया उनकी हर रोजी रोटी में बरकत दे पिता परमेश्वर, और पूरी तरह से उन्हें संपूर्ण कर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यहाँ आए हुए सारे लोगों के साथ हो और सबकी मनो इच्छाओं को पूरी कर पिता परमेश्वर, सबको भरपूरी दे, सबकी चंगाई दे पिता परमेश्वर। सब तेरे नाम में जय पाएँ और यहाँ से निकले तो तेरे नाम की बड़ाई करते हुए निकलें। यह छोटी सी विनती हम आपके बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। अब रेवरेंड MS डोंगलियाना दिल्ली पास्टोरेट पास्टोरल के इंचार्ज को निवेदन करेंगे ग्रीटिंग्स बोलने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। Voina hian Delhi Mizo Presbyterian Goshan Iowa Inzinga Karon Telve Thei hi Kalom Lea
आज मैं दिल्ली मिज़ो प्रेसिडेंट चर्च के नाम से आपके लोग के बीच में उपस्थित सकता हूँ, इसके कारण मैं बहुत खुश हूँ। Kan kausan mi pui zong ayo in mangai na le du sakna chibai kabuk mol cheu. जितने लोग हमारे कलीसिया के नाम से हृदय से शुभकामना देता हूँ। Kan tun lai khovel hi Christian te tan hun khir tak ani ti kan sia a. वर्तमान के समय आजकल हमारे मसीही के लिए बहुत कठिन का समय आ रहा है। Hetiang kara lali suwa ring tu mi pui pung khom te hi van lam khian mu nom an ti nge in ka ring. लेकिन फिर भी जितने लोग यहाँ मसीही लोग इकट्ठा करके ये स्वर्ग का राजा के लिए देख करके बहुत अच्छा लगेगा। Ti tak mewa kan fakna thom hian van khopui angor nging nge in ka ring bok ani. सत्य से दिल से प्रभु यीशु हमारे परमेश्वर को स्तुति करने में ये स्वर्ग का राजा हिला हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। Delhi Mizo Presbyterian Church hian Delhi Mission Field rongbol na hi kan thop tlat renga. दिल्ली मिज़ो प्रेस्बिटेरियन चर्च ने दिल्ली मिशन फील्ड सपोर्ट करते रहते हैं। Kan pha kang tokin fellowship sang te tan thil pek te kan hlan thina. जितना हो सके अलग अलग फेलोशिप के बीच में भी उपहार देते हैं। Chutiang chuan kan thei angin kan mangai na cheu kan lan tir thina ni. वैसे ही जितना हो सके हमारे प्रेमी दिखाई देते रहते हैं। In tan thil ro puizok lati zel thei po kan chak le ni. और हमारे मन में है कि आप लोग के लिए बड़ा चीज भी करने के लिए Christian te hian kan Bible zirtir na angin mangai na hi kan lan tir zel thina. बाइबल में सिखा है मसीही लोग ये प्रेमी के बारे में दूसरे लोग से दिखाई दे रहे हैं। Christian te hian ko ran chiak tir te tang to khan danglam na kan neya. मसीही होता है, कलीसिया स्थापित होता है, उसी में फर्क हो जाता है। Chu kanin mangai ton na hiani. वही है एक दूसरे से प्रेम करना। Vun rong le trong sangin mangai na hi adal thei ngai lova. चाहे अलग रंग या चाहे अलग भाषा, उसके कारण प्रेम बदल नहीं होता है, कम भी नहीं होता। Christian kan ni chung chuan mangai na hi kan thu pui ber ani rengang. जब तक मसीह में हम रहते हैं तब तक ये प्रेमी हमारे विषय होगा। Min hotu te हमसे नफरत करते हैं mel ma ena min en tu te po और हमारे शत्रु को भी mangai na nen trong trai sak zelila. प्रेमी के साथ इन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। Kan huang chunga po hian in mangai ton ni war zelang u. हमारे बीच में भी एक ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को प्रेम करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। Ring tu na pui chu chanchin tha puan dar zel ania. मसीही सबसे बड़ा काम है सुसमाचार प्रचार करना। Thuin kan sil lei thei lawani po in kan nung chang le kan thil ti mang hian kan sil theya. सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकेगा तो भी हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन के द्वारा हम सुसमाचार कर सकते हैं। Kan nun mang hian pathian melilan chuatir zelang u. हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर सुसमाचार का फैला हो सकते हैं। Hindu politician pakhatin Christian te minti el na trong kam pakhat siat kaneya. एक हिंदू राजा नेतू ने ये मसीही को ताना मानकर ऐसा कहा। Chu hei hiania. वही है ये है Kan rama hian Christian te hilo pung zel sela. हमारे राजा में आगे बढ़ेंगे मसीही लोग। Ma se Christian tin te hian isua ang ni tum cheu ro se ati hiani. लेकिन हर मसीही ने जैसा मनुष्य जीवन जैसा हो जाए। Sa khodang vuan tu te po hian kan pathian kan lal isua hi chu an ngai sang viau zelani. दूसरे धर्म लोग मानने वालों ने भी हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर को घमंड करते रहते हैं। Chu wangin isua nun ang nun nei turin chan la zelila. इसलिए जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन से जीने के लिए Ammangai na te इनका प्रेम midang te tana mal som na ni tura ain hlan ral dan te hi I en ton zelang u. एक दूसरे से अपना जीवन दिया है, वही करने के लिए भी हम कोशिश करते रहेंगे। Chutianga Christian nun duom tak kan nei theinan chuan
वैसे ही हमारे जीवन में हो सकने के लिए tuna kan in khom pui hi lalpan kan zatan malsom sela अभी हमारे सम्मेलन परमेश्वर ने आशीष कीजिएगा। mitin ten pathian tharau thiang limpol tharna le ti chak tharna kan don na hun lo ni nge sela हर प्रत्येक ने इस सम्मेलन को पवित्र आत्मा भरपूर का समय हो जाए। chutiang tur chuan du sakna chi pai kabuk non le cheu वैसे होने के लिए फिर से शुभकामना देता हूँ। lalpan malsom vek cheuro se परमेश्वर ने सभी को आशीष करे। kalome धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पदरी जी। अब हम स्पेशल आइटम की ओर जाएंगे। दिल्ली मिजो प्रेस्बिटेरियन चर्च खोयर निवेदन करेंगे, उसके बाद डायलबाग फेलोशिप खोयर देहरादून।
परमेश्वर ने आशीष दे। वचन सुनने के लिए तैयार करेंगे। इस बार हमारा सम्मेलन में हमारा विषय यीशु ही विश्राम है और हमारा स्पीकर रेवरेंड R.K. ललोम्पुया साउथ दिल्ली पादरी क्षेत्र का पास्टर इंचार्ज होंगे। अब हम निवेदन करेंगे वचन हमें सुनाने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए परमेश्वर का वचन फिर सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद फिर हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 3 पद। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 3 पद। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। परमेश्वर अपने वचन पर हम सब के लिए आशीष करे, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए तूने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, इसी समय आपका वचन सुनने के लिए तैयारी जा रहा है। कृपया करके तू हमारे साथ देना, तो हमें अगुवाई करना। तेरे वचन जो है अच्छी तरह से हम समझ सकने के लिए हम सबको मदद करे, सहायता करें। बाकी समय को तेरे हाथ में हम सौंपते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद का जो विषय थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि उन्होंने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया और उसी के वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और दूसरा के लिए दिल्ली मिशन फील्ड वर्किंग कमेटी तथा इस वार्षिक सम्मेलन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मेरे गहरे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन बांटने के लिए समय दिया है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा मैं और मेरा परिवार के लिए इस सम्मेलन जो है, जो आखिरी सम्मेलन होगा, क्योंकि जो हमारा सिनोद का जो नियम के अनुसार जो पादरी जो है अपने पादरी क्षेत्र में जो 5 साल रहना है, जो हम भी 5 साल रह रहे हैं, इसलिए नया साल में इस जगह को छोड़ के हम दूसरी जगह में हम चले जाएंगे। तो दिल्ली मिशन फील्ड को हम यद में रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दिल्ली मिशन फील्ड और आप सभियों को और आगे बढ़ाने के लिए
जो हमारी तरफ से शुभकामना देता है। तो कहने के लिए बहुत बात है, बहुत कुछ है, लेकिन समय कम के वजह से इतना तक नहीं बोलूँगा। अभी जो हमारा सम्मेलन के विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। मनुष्य को अपने जीवन में आराम, विश्राम मिलना बहुत आवश्यक है। वो आराम जो है हर एक इंसान ढूंढते हैं। आजकल का जो दुनिया का परिस्थिति को हम जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध लड़ाई चल रहे हैं, इसलिए उसी जो विश्राम, उसी आराम जो है हर इंसान के लिए ज़रूरत है। ये जो आराम, ये जो विश्राम हम सभी के लिए भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग मशीन नहीं है, हम रोबोट भी नहीं है। हम थके हुए हो सकते हैं, इसलिए जो हमारा शरीर, जो हमारा मन और हमारा आत्मा, जो आराम होना बहुत ही ज़रूरत है। इन सब बातें को दिल्ली मिशन फील्ड वर्किंग कमेटी ने जानते हुए दिल्ली मिशन फील्ड 15वीं वार्षिक सम्मेलन का विषय के लिए यीशु ही विश्राम है करके चुना गया है। तो आज सुबह जो हम विचार करेंगे कि उस विश्राम कैसे पा सकते हैं और विश्राम पाने के लिए हमें क्या करना है और विश्राम देने वाला कौन है, खास करके जो आज सुबह इसी पर ध्यान लगाएंगे। मत्ती 11:28 जो हम पढ़ चुके हैं, वहाँ में जो हमने पाया है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन जो हमने मिला है, प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन क्यों कहा, उसका कहने का मतलब ये हम पता होना चाहिए। उसी पता होने के लिए उसी समय के जो लोगों के स्थिति को हम जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम थोड़ा सा उसी समय के लोगों के परिस्थिति को हम पहले देखेंगे। यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय जो इस्राएल जो है रोमी सरकार के शासन में था, उस समय जो रोमी सरकार बहुत मजबूत थी और शक्तिशाली थी, और उसी समय जो रास्ता भी बहुत अच्छा था और रोमी का जो सेना भी बहुत मजबूत थी, और उस समय देश भी शांतिपूर्वक थी। रोमी सरकार के इस प्रकार अस्तित्व में रहने का कारण ये है, जो रोमी सरकार ने लोगों से टैक्स कर ना चुंगी बहुतायत से लिया गया है। उसी के वजह से रास्ता भी अच्छा किया, सेना भी मजबूत किया, शांति भी राज्य को भी शांतिपूर्वक किया है। लेकिन उसी के साथ साथ लोगों से बहुत टैक्स लिया है सरकार ने। उसी के वजह से जो आम लोगों ने अपना ज़मीन तक भी धनी व्यक्ति के पास बेचते हैं, और बेचने के बाद उसी जो अमीर व्यक्ति और धनी व्यक्ति के ज़मीन में जो आम लोगों ने मजदूरी करते थे, और इनके जो कमाई से 40% 40% जो टैक्स में देना अनिवार्य है।
उसी प्रकार स्थिति में उसी समय के लोगों को रहते हैं। उसी के वजह से जो बहुत लोग कर्ज उठाते थे और परिश्रम तो करते थे, मेहनत से काम करते थे, लेकिन उनके लिए कोई मतलब नहीं है। थक गए, दुख उठाए और बोझ उठाते हुए, तो उसी परिस्थिति में जो रह रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कहा था, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं बहुत सोचता हूँ कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन जो है, उस समय के लोगों के लिए कितना बहुमूल्य की बात होगी, खास करके जो गरीब लोगों के लिए और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए बहुमूल्यवान की बात होगी। क्योंकि उस समय जो खास करके जो आम लोग जो है, इनका जो परिस्थिति बहुत ही खराब था। ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, सिर्फ उसी समय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो आज के दिन तक जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत से काम करते हैं, बोझ उठाते हैं, उन लोगों के लिए भी जरूरत पड़ता है। हम लोग भी परिश्रम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जो हमारी कमाई तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकते। हम अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो हम अपने बाल बच्चों के जो भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनके जो शिक्षा के बारे में सोचते हैं। हम अपने बाल बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं। हम अपने अच्छा घर बनाना या खरीदना चाहते हैं। हम लोग नए मोटरसाइकिल ये जो नया कार खरीदना चाहते हैं। हम अपने घर में जो अच्छा अच्छा फर्नीचर ज़रूरत पड़ता है, उसी के लिए जो हम मेहनत से काम करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, लेकिन नहीं हो पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। हम थक गए हैं, तो हम क्या करें? क्या आप निराश हो जाता है? क्या आप दिल में थके हुए हैं? क्या आपको लगता है कि भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है? यीशु मसीह ने ये बात कहा था, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया! ये बहुत खुशी की बात है। हम अपने आप को कुछ नहीं कर सकते हैं, हम थक गए हैं, हम निराश हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके बताया गया था। जब आप निराश हो, उदास हो, अकेलेपन महसूस करके थक गए हो, तब यीशु मसीह के पास जाओ, वो तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आज हमारे बीच में कोई बोझ से दबे हुए हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पति के कारण बोझ के नीचे दबे हों। हो सकते हैं आप में से कुछ लोग अपने बाल बच्चों के वजह से बोझ के नीचे दबे हो।
हो सकता है कि जो हमारा जो परिवार का जो भविष्य के चिंता के कारण हम बोझ के नीचे दबे हों। हो सकता है कुछ लोग जो है अपना प्रियतम के जो गंभीरता बीमार के वजह से बोझ उठाते जाते। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। जो परिश्रम करने वाले और जो बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। मेरे भाइयों और बहनों, अलग अलग प्रकार के कारण हम बोझ उठा सकते हैं, उसी बोझ से हम दबे हो सकते हैं। क्या आप कभी उदास, चिंतित, थके हुए हो सकते हैं, डर महसूस करते हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस विश्राम देने वाला कौन था? उस विश्राम देने वाला जो है, जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, वो सर्वशक्तिमान का परमेश्वर भी है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो संभाव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने मैं और आपको अपने पास आने के लिए बुलाते हैं। अगर बाइबल हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई के बारे में जो हम देखते हैं, चारों सुसमाचार खासकर, जो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को अस्वीकार नहीं करता। जिन्हें जो प्रभु यीशु मसीह के पास गए थे, सभी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, उनको ठीक किया, तभी उन लोगों ने चंगाई मिली और विश्राम भी मिलते हैं। बाइबल में लिखा है कि लंगड़े चलते फिरते हैं, अंधे देखते हैं, बेरे सुनते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, गुंगा बोलने लगा और मुर्दे जिलाए जाते हैं। इन सब चीज़ें को जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उसी प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को विश्राम दे सकता है। विभिन्न प्रकार के लोगों शारीरिक और आत्मिक तौर पर चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं और उसी के साथ साथ विश्राम भी जरूरत पड़ती है। जो प्रभु यीशु मसीह के पास जो उम्मीद या जो आशा के साथ गए थे, उनकी उम्मीद, उनकी आशा के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को ठीक किया, चंगा किया है, और उसके बाद आराम मिलते हैं, विश्राम मिलते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों को यीशु के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके पास चले तो वो हमें सहायता, मदद करेगा और हमें विश्राम देगा। हालेलुया। यीशु के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा कार्य के समय बहुत लोग उनके पास जाते रहते थे, लेकिन आज जो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जो शारीरिक के रूप में नहीं है, उसी प्रकार का जैसा था, हम अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकते हैं, उसके पास नहीं जा सकते हैं।
तो हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके कहा था। तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे जाएंगे, कैसे चलेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरत है। जो प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में चला गया मरने जी उठने के बाद, हम सब पता है। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा के द्वारा ही हमेशा हमारे पास, जो हमारे नज़दीक में प्रभु यीशु मसीह होता है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास तक कैसे पहुंचेंगे, ये 5-6 पॉइंट से हम देखेंगे। पहला बिंदु के लिए विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की ओर हम चले जा सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास तक हम पहुंच सकते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए। आनंद जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना बहुत ज़रूरत है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाएगा और उसी विश्वास के द्वारा ही आप प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंच सकेगा। इफिसियों 2:8 पर में इसी प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इब्रानियों 4:3 जो हमने पढ़ा था, वहाँ में हमने पाया है परमेश्वर का वचन, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। जो इसका मतलब, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें विश्राम देंगे, हमें आराम देंगे। और दूसरा बिंदु के लिए किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की ओर चले जाएंगे, उसके पास तक हम पहुंचेंगे। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना के द्वारा, ये बहुत ज़रूरत है। जो बाइबल पढ़कर परमेश्वर से हम बात करते हैं और प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन अच्छी तरह से पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर और जो हमारा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहते हैं, हम लोग यीशु के पास तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरत की बात है जो हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ने और प्रार्थना के लिए समय बिताने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरत है। इसी के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। और तीसरा बिंदु के लिए, परमेश्वर के भवन जो चर्च में जाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंच सकते हैं। हम सब पता है कि जो चर्च, जो परमेश्वर का जो भवन है, परमेश्वर का निवास स्थान है, और उसी जगह जो है परमेश्वर ने अपना आत्मा से भरा हुआ है। अगर हम लोग चर्च में जाते हैं, चर्च में जो परमेश्वर का वचनों को हम सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं,
हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हैं। इन सब बातें के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के पास तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए और उसके पास तक पहुंचने के लिए परमेश्वर के भवन में जाना बहुत ज़रूरी है। खास करके रविवार का जो आराधना में परमेश्वर के भवन चर्च में जाना अच्छा है। आजकल कई लोग बहुत बिजी, संडे में भी चर्च जाने के लिए समय नहीं, और कई लोग जो है चर्च जाने के लिए जो बहाना बनाते हैं, ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का जो मदद, प्रभु यीशु मसीह का जो सहायता अगर हम ज़रूरत पड़ता है, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए समय नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे मदद के लिए जो बहाना बनाएंगे, तो हम क्या करें? हमारे लिए दुख की बात होंगी, है ना। इसलिए जो परमेश्वर या जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का जो तरीका है, उसके पास तक पहुंचने का जो तरीका जो है, हमने भी करना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए जो हर संडे चर्च में रेगुलर आने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरत है। और 14 बिंदु के लिए उसका इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास तक हम पहुंच सकते हैं। इफिसियों 5 अध्याय 17 पद में इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हम पाते हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। समझो कि प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है। अपने आप को यह पूछना जरूरी है कि मेरा जीवन जो है मेरा इच्छा के अनुसार व्यतीत करता है कि प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार। ये अपने आप को पूछ, अगर अपना इच्छा के अनुसार अपना जीवन को बिताते हैं, तो आप अब से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलने के लिए आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरत है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास तक हम पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सोचना बहुत ज़रूरत है। अगर प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाके उसके पास तक हम पहुंच सकेंगे। और 5वां बिंदु के लिए उसकी सेवा करने के द्वारा, उसकी सेवा करने के द्वारा, यूहन्ना 12 अध्याय 26 पद में परमेश्वर का वचन इसी प्रकार हम पाते हैं, यदि मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो स्पष्ट रूप से बताया गया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे सेवक भी होगा। इसका जो मतलब है, अगर प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा कार्य जो हम करते हैं, उसके लिए जो हम सेवा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास रहेगा, हमारे साथ होगा। अलग अलग प्रकार का जो सेवा कार्य जो आज हम करते रहते हैं, कई लोग तो जो प्रचार के लिए जो परमेश्वर ने जो बुलाया है उसी कार्य को करते हैं।
कई लोग जो है चर्च कमेटी मेंबर के लिए जो उसी सेवा कार्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया जाते हैं। हम अपना फेलोशिप में जो फेलोशिप कमेटी मेंबर्स होने के नाते उसी के द्वारा ही हम सेवा कार्य करते हैं। कई लोग जो है जो आराधना में बाइबल पाठ पढ़ने के लिए, भेंट दान उठाने के लिए और भेंट दान की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, उसी कार्य को हम करते हैं। इन सब चीज़ें को महत्वपूर्ण सेवा कार्य है। हम सब महत्वपूर्ण सेवा कर्मी बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जो प्रभु यीशु मसीह सेवा कार्य करने को प्रभु यीशु मसीह के पास तक रहने का तरीका है। इसलिए जो हमारा जो जिम्मेवारी जो चर्च कमेटी ने जो हमें दिया है उसी को अच्छी तरह से लगातार करने के लिए प्रयास करेंगे। और अंतिम पॉइंट, अंतिम बिंदु जो 6 बिंदु के लिए यीशु की ओर देखना आशा रखने के द्वारा, ये भी बहुत ज़रूरत है। जो हमारा जीवन में कई बार दुख तकलीफ समस्या आता है, उसी समय में कुछ लोगों ने किसी की ओर से समाधान ढूंढते हैं, किसी व्यक्ति की ओर से उसका जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ढूंढते हैं। लेकिन जो हम विश्वासी लोग होने के नाते अगर जो हमारा जीवन में दुख तकलीफ परेशानी आता है तो हम उसी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना और उससे जो आशा रखना और उसको देखना बहुत ही ज़रूरत है। जो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उस पर विश्वास करते हैं और उसकी ओर देखते हैं और उस पर जीवित आशा रखते हैं, उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता है ना। बाइबल में हम देखते हैं तो हम पाते हैं ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए जो हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना, दुख तकलीफ के समय में ऐसे भी, परेशानियों के समय से भी सिर्फ उनकी ओर से आशा रखना, उन पर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, इन सब बातों को हम करते रहते हैं तो यीशु मसीह हमें सहायता करेगा, प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष दिए जाएगा और हमें विश्राम देगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहा था कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ही विश्राम है। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबके लिए आशीष करें। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा वचन हमें सुनाया है। फिर से सबको जय मसीह। अब हम स्पेशल आइटम की ओर फिर जाएंगे। गौतमपुरी वर्शिप डांस हम एक साथ देखेंगे। उसके बाद साबात डायरी फेलोशिप वर्शिप डांस और अली विहार फेलोशिप क्वायर, लुधियाना फेलोशिप क्वायर, ये 4 फेलोशिप से स्पेशल आइटम हम देखेंगे, सुनेंगे। अब हम गौतमपुरी फेलोशिप बुलाएंगे, उसके बाद यहाँ से दोबारा नहीं बुलाएंगे। गौतमपुरी के बाद शाबात डायरी, उसके बाद अली विहार, उसके बाद लुधियाना। अभी
जिन्हें जिंदगी दी है, ओरे गुण गावांगा।
बाइबल अगर आप चाहिए तो ओए मदद से आप ले सकता है, तैयार करके लाया है। बाइबल ट्रे, नया नियम और होली बाइबल अगर आप चाहिए तो खास करके दिल्ली के बाहर से आए हुए लोग के लिए ओए मदद से आप ले सकता है। इस आराधना में 602 लोग एकत्रित हुए हैं, 602। इसमें बच्चे लोग गिनती नहीं किया है, बच्चे के साथ तो 7-8 शोध होंगे। और मर्दान जो है 15,176 है, 15,176 मर्दान है। अब हम सब खड़े होकर तन मन और खुशी से गीत नंबर 18 यीशु में है शांति आराम को गाएंगे। ये गीत हम गाने के बाद और फिर सच्चे रेवरेंड लखनऊ आशीष वचन द्वारा से इस आराधना को समाप्त करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का महान प्रेम और पवित्र सहभागिता आप सभी के साथ हमेशा के लिए होते रहे।